हरियाणा में एक बार फिर चुनावी रण सज चुका है। मात्र एक साल में हरियाणा में एक बार फिर सियासी खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और ये चुनावी बिगुल बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई सीट की वजह से बजा है, जहां पर तमाम सियासी दल पुरजोर मेहनत से जुट चुके हैं। तो वहीं बड़ौदा में उपचुनाव के लिए अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अब बड़ौदा के लिए अपने उम्मीदवार की तलाश और तेज कर दी है। 10 अक्टूबर को सोनीपत में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। यूं तो अमूमन हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक दिल्ली या चंडीगढ़ में ही होती है, लेकिन इस बार बैठक सोनीपत में बुलाई गई है। माना जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक में बड़ौदा प्रत्याशी को लेकर मंथन होने वाला है और इस मंथन से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को जनता को विकास कार्य गिनाने के लिए भेजना तेज कर दिया है। 12 करोड़ रुपए के काम मैंने शुरू कराए हैं, टेंडर करवा के उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। 13 करोड़ रुपए की राशि से 27 सड़कों की मुरम्मत के काम 85 किलोमीटर के मार्केटिंग बोर्ड से रिपेयर के काम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, मैं खुद सब बोल चुके हैं, हरियाणा की मंडियां हैं, देश की मंडियां हैं, थी और आगे भी रहेंगी। और जो कोऑपरेटिव बैंक से कार्ड बनवाते हैं, जो हरियाणा सरकार के अधीन में आते हैं, उसका अगर वो ठीक टाइम पे पेमेंट दे देता है, 7% ब्याज लगता है बैंक का, 3% जो है सब्सिडी देती है भारत सरकार। अब एक तरफ जहां बीजेपी नेता जनता के बीच जा रही हैं, तो वहीं सोनीपत में होने वाली बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर काम किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, संजय भाटिया, संदीप जोशी और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक में ही बीजेपी प्रत्याशी को लेकर सभी नेताओं से विचार विमर्श होगा। फिलहाल 2019 में बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त हल्के में प्रचार करने में जुटे हुए हैं और बड़ौदा में इस बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त के सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ होने से टिकट मिलने की प्रबल संभावना देखी जा रही है। शुरुआत में चर्चाएं थी कि बीजेपी ने पहले किसी जाट को ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था, लेकिन अब बीजेपी गैर जाट कार्ड खेलने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। फिलहाल सियासी पंडितों की माने तो इस बार बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि सियासी पंडित इनेलो में भारी बढ़त भी देख रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान होगा और फिर 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस बार बड़ौदा के लिए जनता ने किसे चुना है। लेकिन इस टक्कर में कौन जीत दर्ज करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। न्यूज़ डेस्क, बिंदास हरियाणा।